श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तब कुरुवंश के महापुरुष यशस्वी कुलपितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की और बहुत ऊंचे स्वर में शंख बजाया, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन के पास जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विपरीत दिशा में है। हालांकि उन्होंने अपने पोते की चिंता को समझा और उसे खुश करने के लिए उन्होंने जोर से शंख बजाया। पुराने दिनों में युद्ध के मैदान में शंख बजाना युद्ध की शुरुआत का संकेत था। इससे दुर्योधन को यह भी पता चला कि भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और वह कर्तव्य निष्ठा से लड़ेंगे और किसी भी तरह की चोट से नहीं बचेंगे। आज के जीवन में भी भीष्म पितामह की इस घटना को कई तरीकों से लागू किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण है, भले ही परिणाम अनुकूल न हो। जैसे भीष्म जानते थे कि दुर्योधन की जीत असंभव है, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने सेनापति के रूप में पूरी निष्ठा से लड़ने का फैसला किया। हम अपने जीवन में यह लागू कर सकते हैं। जब भी हम किसी कार्य में हो, भले ही परिणाम अनिश्चित हो, हमें पूरी निष्ठा कर्तव्य भाव से काम करना चाहिए। अपने टीम के सदस्यों या परिवार के प्रति समर्थन दिखाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सकारात्मक संचार द्वारा दूसरों को प्रेरित करना और उनकी चिंताओं को समझते हुए उन्हें आत्मविश्वास देना भी महत्वपूर्ण है। काम की शुरुआत को जोश और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए, चाहे परिणाम जो भी हो। यह हमारी कर्तव्यपरायणता और अनुशासन को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण, हमें उन लोगों के प्रति भी वफादार रहना चाहिए जो हम पर भरोसा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भीष्म ने दुर्योधन के प्रति अपना वफादारी और कर्तव्य निभाया। इस प्रकार आज के युग में भी यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो।